क्योंकि ये नीतीश कुमार जी केवल कुर्सी के लिए पलटी मारने का काम करते हैं। वही तेजस्वी प्रसाद यादव भी कहते थे कि हमारे पलटू चाचा हैं, आज कहाँ गए? और उन्होंने कहे थे कि हम सत्ता में आएंगे तो 10 लाख नौजवान को पहली कलम से रोजगार देंगे। लेकिन आज देखिए कि ये तमाम छात्र सब, ये तमाम लोग अपने पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी 3-4 सालों से सरकार से लड़ाई लड़ नीतीश कुमार जी के तेजस्वी यादव जी नीतीश कुमार जी के सामने नतमस्तक हो गए। इसलिए जनता इस बार यादव समाज भी नकार देगा और वहाँ पर जदयू प्रत्याशी का बुरी तरह से हार होगा। और आप ये दावा कर रहे हैं कि जो 2 जगह जो चुनाव हुआ, दोनों जगह जो हैं हम इनको कड़ी मुकाबला दिए, जो आपकी पार्टी है भारतीय प्रगति पार्टी, अब क्या इस बार कुढ़नी में जो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, क्या उसमें क्या किस तरीके से आपका रणनीति है? देखिए, कुढ़नी में जो उपचुनाव है, हम आज से 4 दिन पहले गए थे और वहाँ के जनता से राय लिए हैं और उस हिसाब से हमने निर्णय लिया है कि वहाँ पर एनडीए प्रत्याशी है, उसको हमारा संगठन भारत प्रगति पार्टी उनको पूरा तरह से एनडीए प्रत्याशी का समर्थन करेंगे। क्योंकि बिहार के हमारे यादव समाज के लोगों सबसे भी बात किए और उन लोगों ने कहे कि 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव को हमने वोट दिए थे और वहाँ से आरजेडी के उम्मीदवार जीते हुए थे अनिल सहनी जी। लेकिन ये नीतीश कुमार जी के तेजस्वी यादव जी नीतीश कुमार जी के सामने नतमस्तक हो गए। इसलिए जनता इस बार यादव समाज भी नकार देगा और वहाँ पर जदयू प्रत्याशी का बुरी तरह से हार होगा। और क्योंकि ये नीतीश कुमार जी केवल कुर्सी के लिए पलटी मारने का काम करते हैं। वही तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते थे कि हमारे पलटू चाचा हैं, आज कहाँ गए? और उन्होंने कहे थे कि हम सत्ता में आएंगे तो 10 लाख नौजवान को पहली कलम से रोजगार देंगे। लेकिन आज देखिए कि ये तमाम छात्र सब, ये तमाम लोग अपने पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी 3-4 सालों से सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं शिक्षक 7वां चरण के लिए, शिक्षक नियुक्ति के लिए। लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहा है क्योंकि सारे सरकार निजीकरण, नौकरी को निजीकरण कर रहा है। इसलिए हमने भारत प्रगति पार्टी का गठन किए हैं और पूरे बिहार में घूम घूम कर सरकार की जो ये नीति है इसको जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज देखिए, किसान को सही से खाद नहीं मिल रहा है। किसान को हमने 20 दिन पहले हमने दलसिंहसराय में संघर्ष किए, आज तक जो है सो कोई सुना नहीं। और भूमि सुधार मंत्री जी बात किए कि किसान को जल्द खाद मिलेगा, लेकिन अभी तक 1 महीना से किसान को खाद नहीं मिल रहा है। किसान खेती करने के लिए छटपटा गया। और वही बिहार की सरकार घोषणा किए थे कि किसान को 240 रुपये प्रति कुंटल धान खरीदा जाएगा, लेकिन आज किसान से एक भी बोरा धान खरीदा नहीं जा रहा है, जिसके कारण किसान जो आप किसान के ऊपर जो मुद्दा उठा रहे हैं, किसान के पर जिस तरीके से कहते थे, जो पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह हैं, वो कहते थे कि जो हमारे विभाग में भ्रष्टाचार है तो उसी का भ्रष्टाचार की वजह से इन लोगों का काम नहीं होता था। भाई, सारे जगह भ्रष्टाचार है। आज हर जगह डेग डेग पर भ्रष्टाचारी का बोलबाला है। आज चाहे थाना हो, ब्लॉक हो, बेगर घूस का गरीब का एक भी काम नहीं होता है। थाने में भगा देता है गरीब आदमी को, बेगर चंदा चढ़ाए गरीब का एक काम नहीं हो रहा है। और किसान के साथ धोखा है। और सरकार जो घोषणा किए हैं कि 240 रुपये कुंटल धान किसान को खरीदा जाए, लेकिन आज किसान को खाद खरीदने के लिए पैसा नहीं है, बीज खरीदने के लिए पैसा नहीं है। किसान 1500-1400 रुपये प्रति कुंटल में औने पौने धान बेच रहा है, लेकिन सरकार आज एक बोरिया भी धान नहीं खरीद रहा है। इन तमाम मुद्दों के लेकर हमारी पार्टी भारत प्रगति पार्टी संघर्ष करने के लिए तैयार है। और आने वाले चुनाव में 2020 और 25 में नीतीश कुमार जी 2020 तो पार हो गया हमारा। 2025 और जो है 24 के लोकसभा में जनता मुँह तोड़ जवाब देगी। और इसके लिए हम पूरे बिहार में हम जनता को जगाने का काम कर रहे हैं कि कुढ़नी में हम आरजेडी को जेडीयू को जीतने नहीं देंगे। क्या वहाँ पे किस तरीके से मुकाबला दीजिएगा? क्या आपके प्रत्याशी वहाँ पे खड़ी हैं? क्या आपके प्रत्याशी कुछ वोट काटेंगे? भाई, क्योंकि ओवैसी की पार्टी के भी प्रत्याशी वहाँ पे हैं, तो मुस्लिम के तो जो वोट है वो तो मुस्लिम का वोट तो वो काट लेगी। भाई, देखिए, हमारा संगठन अभी उतना मजबूत नहीं था, इसलिए हमने सारे कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद हमने डिसीजन लिए हैं। हमारा जो कार्यकर्ता है और तमाम कार्यकर्ता भारत प्रगति पार्टी के जो है वो एनडीए प्रत्याशी केदार गुप्ता जी हैं, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनको सारे कार्यकर्ता हमारा सपोर्ट करेगा और केदार गुप्ता जी को भारी मतों से जीत होगा कुढ़नी में। केदार गुप्ता का? हाँ, एनडीए प्रत्याशी का।
एकदम और बहुत जल्द हम 2 से 3 दिन में वहाँ क्षेत्र में घूम कर वहाँ जनता को जागरूक करेंगे और जदयू को जो है समाप्त कर देंगे। जदयू को समाप्त करिएगा कि महागठबंधन को समाप्त करिएगा? महागठबंधन प्रत्याशी का बुरी तरह से हार होगा वहाँ कुर्नी में, क्योंकि गोपालगंज में हार हो गया है। वहाँ शुरुआत हमने कर दी है जाके गोपालगंज।